देखिए, बिल्कुल कच्चे तेल ने पूरी हेडलाइन बदल के रखी है, क्योंकि हमने देखा था पिछले 2 साल से सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से कच्चा तेल एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। जहां ब्रेंट की अगर हम बात करें तो पिछला साल लगभग नीचे में $56-57 तक का लेवल दिखाता था और 70 का लेवल हायर साइड में, इसके बियॉन्ड जाता नहीं था क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा थी। और हमने कोविड है या लड़ाई की सिचुएशन में हमने देखा कि कहीं ना कहीं जो डिमांड थी वो स्टैग्नेंट थी, ग्रोथ भी जो बताई जा रही थी वो स्टैग्नेंट बताई जा रही थी। पर 2026 आती है, हमने देखा एक बड़ा भूचाल हमने ना कच्चे तेल में आते हुए देखा, जहाँ पे ब्रेंट एज ऑफ नाउ हमने देखा एक जो $60-65 चला करता था वो डबल होता हुआ दिखाई दिया। हमने 120 का हाई लगाया, लगभग एक महीने के अंदर अंदर ही हमने 50% से ज़्यादा की तेजी देख ली है। और ये 1990 के बाद का क्वार्टर वाइज अगर मैं देखूं तो सबसे बड़ी तेजी बनी है। ये दर्शाता है कि जो 1990 में हमने गल्फ वॉर की वजह से कच्चे तेल में आग लगते हुए देखी है, वैसी ही आग इस वक्त लगते हुए देख पा रहे हैं। अच्छा, डोमेस्टिक मार्केट पे एक 10,000 का लेवल छूना इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब कच्चा तेल बढ़ता है तो हमारे यहाँ पे किल्लत आती है डॉलर की, और उसी के चलते रुपए में हमने ज़बरदस्त गिरावट आती हुई देखी जो 92 लेवल पार कर चुका है। और इसी के चलते एमसीएक्स में हमने कच्चे तेल को 10,000 का लेवल भी क्रॉस करते हुए देखा। हालांकि हमने देखा आईईए ने, यूएस ने और बाकी कंट्रीज़ ने, जीसीसी एंड G7 कंट्रीज़ ने कोशिश की है कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है वहाँ से कुछ कच्चे तेल को रिलीज़ कर दिया जाए ताकि एक रिलीफ मिले। उसके बाद हमने प्राइजेस में 120 से लेकर $88 तक का लो भी देखा, बट अभी भी हमने कच्चे तेल को देख रहे हैं 100 के ऊपर बना हुआ है। क्योंकि कारण क्या है? कारण है यूएस ईरान की लड़ाई। यहाँ पे यूएस ईरान की लड़ाई के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक ऐसा चौक पॉइंट है जहाँ पे दुनिया का 20% कच्चा तेल मूव करता है। और आप ये देखिए कि ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि यूएस और ईरान की जो लड़ाई है वो 2 या 3 दिन चल पाएगी। ईरान बिल्कुल भी टिक नहीं पाएगा यूएस के सामने, लेकिन आज बिल्कुल 13 से 14 दिन होने आ गए। 28 तारीख को पहला हमने बम ये हमला होते हुए देखा था और आज तक हम देखते हैं तो यूएस कहीं ना कहीं बैकफुट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस दिन से डोनाल्ड ट्रंप और व्हाइट हाउस से बार बार अपडेट आ रही है कि अब ईरान में कुछ बचा ही नहीं है, जबकि ईरान ताबड़तोड़ एक जवाब देता हुआ दिखा है। तो जब तक ये एस्केलेशन चलेगा आप ये मान के चल लेना कच्चे तेल में ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। हालांकि सप्लाई अच्छी है, ओपेक ने भी कंफर्म किया है कि अप्रैल ऑनवर्ड्स हम इसमें सप्लाई और बढ़ा देंगे, लेकिन टाइमिंग मुझे लगता है कच्चे तेल में कंटिन्यू तेजी रहेगी। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की गिरावट के चलते हम इसमें और इम्प्रूवमेंट होते हुए देखेंगे जो 95-9600 तक का लेवल। हालांकि रिपोर्ट ऐसी आ रही है कि अगर ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ती है तो $200 तक का भी लेवल कच्चा तेल दिखा दे, बट अब उस तक पुष्टि करना बहुत ही मुश्किल है, बिकॉज ये ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है। क्योंकि 2008 में भी ऐसे क्राइसिस में हमने $150 या 2022 में भी हम जब रशिया यूक्रेन का वॉर था तब भी हमने देखा था कि वो 138 तक गया था। तो टाइमिंग मुझे लगता है कि यस, सप्लाई हर तरीके से कोशिश की जा रही है रिफिल करने की जो प्राइजेस के अपसाइड को कैप रखेंगे, बट फिर भी लगता है 130-40 का लेवल दिखा दे अनलेस अनटिल ये युद्ध रुकता नहीं है। तो ग्लोबल इंडेक्स भी बढ़े हुए, इक्विटी मार्केट में भी सेल ऑफ है और सभी ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट पड़ेगा जो कहीं ना कहीं यूएस पे दबाव लाने की कोशिश की जाएगी। यूएस अगर वॉर रोकता है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होता है उसके बाद ही हम देखेंगे कच्चे तेल में रिलीफ मिलेगा। अदरवाइज अगले 1-1.5 महीने की भी बात करें तो मुझे लगता है जो दायरा रहेगा वो $85 से लेकर $135 का रहेगा। और अगर ये वॉर रुक भी जाती है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे नॉर्मलाइजेशन आने में भी हम 1.5 से 2 महीने का वक्त तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा। इसलिए आप मान के चलिए कच्चा तेल और नेचुरल गैस खास करके LPG LNG गैस, इनकी जो सप्लाई डिस्टर्ब हुई है उसको नॉर्मलाइज होने में टाइम लगता हुआ दिखाई देगा।